आज हम लोग स्क्रोफोल्सो ग्रुप की औषधियों के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। स्क्रोफोल्सो ग्रुप में दो ग्रुप आते हैं, एक स्क्रोफोल्सो जिसमें 8 रेमेडीज होती हैं और दूसरा लिम्फेटिको जिसमें एक रेमेडी होती है। स्क्रोफोल्सो ग्रुप जो है ये बेसिकली हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे यानी हमारी बॉडी के राइट साइड के ऑर्गन्स पे अपना अच्छा प्रभाव रखता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें राइट साइड में इश्यूज हों जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, विशेषकर राइट साइड में जब इस तरीके के इश्यूज हों तो हमें स्क्रोफोल्सो ग्रुप की मेटाबॉलिक औषधियों का सहारा लेना होता है जो बेसिकली स्क्रोफोल्सो ग्रुप में पाई जाती हैं। इन औषधियों का कार्य होता है जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में गंदगी रुक गई है या चिपचिपापन जिसे हम साधारण भाषा में आंव बोलते हैं होता है, उसको निकालने का काम करता है। मेडिकल भाषा में हम लोग इसको टॉक्सिसिटी बोल देते हैं। अब ये चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो या फिर गैशियस फॉर्म में हो, सभी के अंदर ये काम करता है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार के रोगों से, लिम्फेटिक रोगों से ग्रसित होते हैं, ये ग्रुप उसको शुद्ध करने का काम करता है और शरीर में नई जीवनी शक्ति उत्पन्न करता है। इसको हम दो तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। पहला, औषधि के रूप में। यहां ध्यान रखना है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करती, ये बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करती हैं जिससे बीमारियां ठीक होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहला काम करती है, बीमारियों को दूर करती है, और दूसरा ये शरीर के लिए टॉनिक का काम करती है। इन औषधियों के माध्यम से हम अपने बॉडी के राइट पार्ट और खोखले अंगों की सफाई के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। जब भी ऐसी कोई दिक्कतें हों तो हमें इस ग्रुप का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कुल 8 औषधियां हैं जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, S1, S2, S3, S5, S6 और S10। 2 औषधियां एक्स्ट्रा हैं, S11, S12, टोटल मिला के 8 हो गई है। इन 8 औषधियों से हम मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा ग्रुप जो इसी महाग्रुप का हिस्सा है, वो है लिम्फेटिको। ये भी बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम पर ही काम करता है, पर जहां पर स्क्रोफोल्सो ग्रुप का काम खत्म होता है वहां से लिम्फेटिको ग्रुप काम करना शुरू करता है। यह इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो एस ग्रुप की औषधियां हैं ये हमारे डाइजेशन से लेके और लिम्फ के बनने तक की प्रक्रिया को पूरा करता है, जबकि जो लिम्फ है ये उस प्रक्रिया के बाद से, जब लिम्फ बन चुका होता है, उसको प्रोसेस करने का काम करता है। जो लिम्फेटिको औषधि है ये व्हाइट ब्लड सेल्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट रखती है। जब भी व्हाइट ब्लड सेल घट जाए या बढ़ जाए तो इस औषधि का प्रयोग इनको बैलेंस करने का काम करता है। तो जब भी हमारा रक्त गंदा हो जाए, पतला हो जाए, या हमारे ऑर्गन अपनी उत्सर्जन क्षमता यानी जो वो पैदा कर सकते हैं उसमें कमजोरी आ जाए, या ये कह लीजिए कि जब हमारे ऑर्गन्स में सूजन आ जाए, तब हम लिम्फेटिको ग्रुप की औषधि का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर समझने वाली क्या बात है, S1 हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करती है। सॉरी, S1 नहीं, S ग्रुप हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है, वहीं लिम्फेटिको ग्रुप जो है वो सूजन को प्रोसेस में लाने का काम करता है।
यानी अगर हम किसी के शरीर में सूजन है और हम S1 की औषधि का नियमित प्रयोग करते हैं, तो व्यक्ति जब तक उस दवा का प्रयोग करता रहेगा, S1 का प्रयोग करता रहेगा, उसे आराम रहेगा, क्योंकि S1 उसकी टॉक्सिसिटी को लगातार मेटाबोलाइज कर रही है या शरीर से बाहर फेंकने में मदद कर रही है। पर जैसे ही वो S1 का प्रयोग करना बंद करेगा, 2 दिन में, 4 दिन में, जब उसका असर कम होगा शरीर पे, तो बॉडी में दोबारा सूजन आनी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर हम लिम्फेटिक औषधि का प्रयोग करते हैं, शरीर में सूजन है और हम लिम्फेटिको की औषधि लेते हैं, अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात नहीं करेंगे, तो वो औषधि उसके प्रभाव को बढ़ा या घटा सकती है, जिसकी वजह से जो लिम्फेटिक में सूजन आई थी, पानी की मात्रा बढ़ गई थी, उसको कम करने का काम करेगी। तो इसका मतलब एक और हुआ कि हम शरीर में नमी कम होने पर, गैस अधिक बनने पर लिम्फेटिक औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी एसिडिटी की शिकायत हो, ज्यादा एसिडिटी बनती हो, शरीर में गैस बहुत ज्यादा बनती हो, शरीर में ड्राइनेस हो, तो हम इस औषधि का विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए हम लोग एस ग्रुप का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा बिंदु आता है कि हम जो स्ट्रोफोल्सो या लिम्फेटिको ग्रुप की औषधियों का प्रयोग करते हैं, इनके डाइल्यूशन हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका हमें ध्यान रखना होता है औषधियां बनाते हुए। तो स्क्रोफोल्सो की जो औषधियां होती हैं, ये बेसिकली जो हमारी लिम्फेटिक नर्व्स हैं, उनको फैलाने का काम करती हैं डाइल्यूशन बन पे, यानी उनको खोल देती है ताकि जो नर्व्स हैं वो अपनी गंदगी को बाहर फेंक सके। इस तरीके से हमारे शरीर में से जो टॉक्सिसिटी है वो रिमूव होती है। और जब हम हाई डाइल्यूशंस में जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचे डाइल्यूशंस में जाएंगे, वैसे वैसे वो नसों को सिकोड़ने का कार्य करने लगेगी। तो जब हमें नसों को फैलाना है स्क्रोफोल्सो ग्रुप के लिए, तो हम डाइल्यूशन 1, 2 और 3 का इस्तेमाल करते हैं, या बेसिकली कहें तो D1 का प्रयोग करते हैं। और जब हमें नसों को सिकोड़ना हो, तो हम D3 का प्रयोग करते हैं या D10 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे या इसलिए लगाया है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ये उतना तेजी से सिकोड़ने का काम करेगा। तो जब आप डाइल्यूशन 300 पे जाते हैं, डाइल्यूशन 500 पे जाते हैं, डाइल्यूशन 1000 पे जाते हैं, तब ये औषधियां बहुत तीव्र गति से अपने प्रभाव को रखती हैं। अब यहाँ पर आ, एक चीज कहना चाहूंगा। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि पति पत्नी के विचार नहीं मिलते। एज पर नेचर वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर किसी पति पत्नी के विचार ना मिलते हो, तो S2L1 का हायर डाइल्यूशन अप्रोक्स 30 डाइल्यूशन यदि आप रेगुलर यूज करवाते हैं, तो आप देखेंगे उन दोनों की विचारधारा मिलने लगी है। ये एक हैरानी की बात है, पर आप प्रैक्टिकल करके इसको जांच सकते हैं। ये हमारी औषधियों का प्रभाव है कि किस तरीके से वो व्यक्ति की मानसिकता को भी प्रभावित कर सकती है। अब उसने क्या करा, जो बेसिकली हार्मोनल सिक्रेशंस कम या ज्यादा थे, उनको रेगुलेट करा। तो अगर हम दवाइयों की ताकत को ढंग से समझें, तो हम इनसे बहुत बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। अब अगर यही औषधियां हम ज्यादा मात्रा में ले लें या किसी को सूट ना करे, जैसे मेरी प्रकृति मान लीजिए रस प्रकृति है, मैं स्क्रोफोल्सो ग्रुप लेता हूं, तो ये मेरे को सूट कर जाती है। लेकिन अगर मेरी रक्त प्रकृति है या मेरी नर्वस प्रकृति है, बायलस प्रकृति है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं ये औषधियां लूंगा स्क्रोफोल्सो ग्रुप की, तो इससे मुझे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे त्वचा में लाल रंग के दाने उभर सकते हैं, कब्ज हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, मेरा क्रोध बढ़ सकता है, मुझे नींद आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हाइपर स्टेज की तरफ ले जाने का काम कर रही है। तो ऐसे जितने भी लक्षण हाइपर में जाने के होते हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में 2 से 3 दिन के अंदर व्यक्ति के ऊपर आपको प्रभाव पूरी तरह दिखाई देने लगता है। हालांकि जब आप पहला डाइल्यूशन देते हैं,
पहली दवाई पेशेंट को देते हैं तो आप देखेंगे पेशेंट में विद इन 2 मिनट्स चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट के बाद पेशेंट आपसे बोल दे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है या सिर भारी हो गया, तो आप समझ जाइए कि स्क्रोफोल्सो ग्रुप इस पेशेंट का नहीं है, आपने औषधि का गलत चयन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने S1 के स्थान पर S2 रेमेडी प्रयोग में लानी है। अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों के लिए ये विशेष है कि वो S2L1 का कॉम्बिनेशन ही ज्यादा यूज करें। यहां पर S1 का डाइल्यूशन ज्यादा लोगों को सूट नहीं करता। हाँ, जहां की मिट्टी काली या लाल है, जिस भी राज्य की, जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, राजस्थान हो गया, जहां पे ड्राइनेस ज्यादा होती है, पानी का अभाव होता है, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, सूखी गर्मी, वहां पर S1 रेमेडियां बहुत अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों की पाचन क्षमता मजबूत होती है, दिल्ली के लोगों की पाचन क्षमता कमजोर है। तो इस तरीके से जब हम डिफ्रेंशिएट करके दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलने लगते हैं। ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सब सिंगल रेमेडी के प्रयोग पे बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रुप बनाया और किसी पेशेंट को दिया और पेशेंट को इस तरीके की समस्या आई, तो यहां पर आपको अनुमान लगाना होगा कि पेशेंट की बीमारी बढ़ी या घटी। अगर सेम बीमारी बढ़ जाती है या सेम बीमारी घट जाती है तो आपका मेडिसिन तो सही है, डाइल्यूशन में डिफरेंस हो सकता है। पर यदि उससे अलग सिम्टम आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो गलत है। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को स्क्रोफोल्सो रेमेडीज या लिम्फेटिको रेमेडीज प्रयोग कराते हैं तो व्यक्ति के शरीर पर दाने निकल सकते हैं, दाने दब सकते हैं। अगर लिम्फेटिको रेमेडी है तो दाने सफेद रंग के होंगे, अगर स्क्रोफोल्सो रेमेडी है तो दाने लाल रंग के होंगे। ऐसे ही उस व्यक्ति को कब्ज हो सकती है या लूज मोशन हो सकते हैं, अपच हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसे भूख बहुत ज्यादा लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, या उसकी इंटेंसिटी हाई हो सकती है और उसे आंखों के आगे तारे नजर आना, क्रोध आना, इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। क्लियर? अब इस डाइल्यूशन का आप कहाँ कहाँ, सॉरी, स्क्रॉफ ऑल्सो और लिम्फेटिको ग्रुप का आप कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं? तो किसी भी प्रकार के दर्द, सूजन, खांसी, दमा, बदहजमी, पेट दर्द, सफेद दाग, खाज, खुजली, अन्य किसी भी प्रकार के चर्म रोग, पेचिश, ज्वर, मिचली, याददाश्त की कमजोरी, विटामिन B12 की कमी, डायबिटीज, कमजोर इम्यूनिटी, लिम्फ नोड का फूल जाना या बहुत ज्यादा सिकुड़ जाना, बेसिकली लेडीज में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके अंदर ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। सर्वांग शोथ, पूरे शरीर में सूजन आ जाना, या फिर शरीर में वायु के दबाव या दर्द बनना। और वायु का दर्द इस समय दिल्ली वाले लोगों में कॉमन होता जा रहा है क्योंकि इनका खान पान और लाइफस्टाइल बहुत खराब है, तो दिल्ली में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कैंसर, जख्म सुखाने के लिए बहुत लाभकारी होती है, रिकवरी भी बहुत फास्ट कराती है। इसके अलावा हम डाइल्यूशन भेज से भी बीमारियों की जांच कर सकते हैं। अब वो जांच क्या है? यदि हम डाइल्यूशन पहला यूज करते हैं तो ये शरीर से हर प्रकार के विष को बाहर निकालती है, एक बेहतरीन टॉनिक है। शरीर में जो वातज संस्थान होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको उत्तेजित करने का काम करती है। उसकी जो उसमें वायु का प्रभाव बढ़ गया है, ड्राइनेस आ गई है, उसको दूर करने का काम करती है। इसके अलावा हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। जो भी उसके ऑर्गन हैं, जो भी उसके पैसेज हैं, सबको चिकनाई प्रदान करने का काम करता है, साफ करता है। इसी तरीके से मूर्छा आ जाए, चेहरे का लकवा हो, रक्त की कमी हो, या हमारे रेड ब्लड सेल्स के डेंसिटी में कमी आ गई हो, लूज मोशन या कब्ज हो गई हो, सभी में डाइल्यूशन 1 काम करता है। डाइल्यूशन 2 जो है ये हमारे स्किन की लेयर पर काम करता है, जिसकी वजह से जो
डाइजेस्टिव सिस्टम की ऊपरी लेयर होती है, वहां पर जब गैस के, देखिए होता क्या है, हमारी जो स्किन है उसमें जैसे छिद्र है, ऐसे ही हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसमें भी छिद्र होते हैं। तो जब म्यूकस मेम्ब्रेन के छिद्रों में रुकावट आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से, स्ट्रक्चर क्यों चेंज होता है, वहां पर ज्यादा टॉक्सिसिटी भर जाए, स्ट्रक्चर सिकुड़ जाए या फैल जाए, यहाँ पे हम सी ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे हम एस ग्रुप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर रेगुलेट होता रहता है हमारे खाने पीने से, हमारे खुश रहने से, हमारे हंसने बोलने से, हमारे मेहनत करने से, हमारे सोने से। तो जैसी भी प्रवृत्ति बनती है उस प्रवृत्ति को ये कंट्रोल करती है। तो गैस के जितनी भी समस्याएं होती हैं शरीर में, उनको रेगुलेट करती है। इसके बाद आता है लकवे की समस्या में भी ये काम करता है। इसके बाद आता है डेल्यूशन 5। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे डेल्यूशन 1 लिखा है, डेल्यूशन 2 3 लिखा है, डेल्यूशन 5 10 लिखा है और डेल्यूशन 10 से ऊपर लिखा है। लेकिन हमें यहाँ पे डेल्यूशन को थोड़ा सा समझना होता है। जो सबसे लोअर डेल्यूशन है यानी डेल्यूशन 1, वो नसों को फैलाएगा, और जो हायर डेल्यूशन है वो नसों को सिकोड़ता चला जाएगा। नॉर्मली हम 1 को पॉजिटिव मानते हैं और 3 को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन इस नेगेटिव पॉजिटिव की कोई तुलना नहीं है। कारण क्या है, आप किसी चुंबक को तोड़ेंगे तो जितना भी उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाइए, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट होता रहेगा। यही साइंस, यही रूल इलेक्ट्रोपैथी पे भी लगता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो डेल्यूशन 5 से लेकर 10 तक आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ये ग्रुप। जो हमारा जो जैसा मैंने बताया कि स्किन लेयर के ऊपर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, स्किन लेयर के ऊपर डेल्यूशन 2 और 3 काम करता है। इसी तरीके से स्किन स्ट्रक्चर पर, उसके इंटरनल मेटाबॉलिज्म पर डेल्यूशन 5 और 10 अच्छा काम करते हैं। तो आंखों के मोतियाबिंद पे, वातज निर्बलता पे, नींद के ना आने पर डेल्यूशन 5 से 10 का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए डेल्यूशन 1 में वातज उष्णता है, उष्णता को कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जबकि 10th डेल्यूशन का प्रयोग निर्बलता के लिए किया जाता है। इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो 10 से ऊपर के डायल्यूशंस होते हैं, ये बेसिकली हायर डायल्यूशंस में काउंट होते हैं। इनका प्रयोग एलिफेंटाइसिस यानी फील पाम, वातज पीड़ा, जो वात के कारण पीड़ा बनी रहती है, आपने दवाई खाई, चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई, तो वातज पीड़ा के लिए 10th डायल्यूशन बेस्ट रहता है। सुजाक जैसे रोग, गनोरिया जैसे रोग, इनमें आपका डायल्यूशन 10 से ऊपर के जो रिजल्ट होते हैं वो बेहतर होते हैं। नॉर्मली हम जो स्टडी करते हैं, क्योंकि हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं, तो डायल्यूशन 10 तक सफिशिएंट होते हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए। इसी तरीके से आप इसका प्रयोग और भी तरीकों से कर सकते हैं, कंप्रेस के रूप में, स्नान के रूप में, गार्गल के रूप में, लोशन के रूप में। तो इसके कई विभिन्न तरीके हैं। उसमें हम अदर पैथीज की हेल्प लेते हैं, कि जैसे आप नेचुरोपैथी के बारे में जानते हैं, पैरों की सिकाई, तो उसमें अपने पैरों के लिए कौन सी औषधियां बढ़िया है आप डाल सकते हैं। यदि आप किसी के लिए शुगर का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि करेले पर चलने से शुगर ठीक होती है। ये फैक्ट भी है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति करेले पर चलता है तो करेले की कड़वाहट खून को शुद्ध करती है। तो जो भी औषधि आप खून को शुद्ध करने के लिए दे सकते हैं, जिसमें बेसिकली हमारी एक ही रेमेडी है, A3, नसों को फैलाने की रेमेडी A1, और टॉक्सिन्स निकालने की रेमेडी S1। इनको सपोर्ट करने के लिए RE, इसका एक ग्रुप बना के आप पैरों को वॉश करने के लिए भी इस रेमेडी का प्रयोग करवा सकते हैं। इसके अलावा आप और भी तरीके के कंप्रेस बना सकते हैं, कंप्रेस नहीं बोलेंगे, वॉशेबल, वॉश के लिए इसको बना सकते हैं। कंप्रेस में आपने क्या करना है,
आप स्प्रे बॉटल में दवाई बना के रखिए, जो भी आप कंप्रेस करना चाहते हैं। उस जगह पर जहां पर आपने कंप्रेस रखना है वहां पर स्प्रे कीजिए और टिश्यू पेपर चिपका दीजिए, सूखा टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर वहां की पानी की नमी लेके उस हिस्से पे चिपक जाएगा। आप चाहें तो एक बार उस पर दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद टाइम नोट कीजिए, विद इन 2-3 मिनट्स पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। जैसे ही पेशेंट का है मुझे आराम आ गया है, अप्रोक्सीमेटली 50-60-70% तक, मैक्सिमम मान लीजिए 60%, आपने उस कंप्रेस को हटा देना है, नहीं तो ये रिवर्स प्रक्रिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसी अवस्था में कंप्रेस लगाने के बाद अगर ज्यादा से लंबे समय तक लग जाता है तो ये दर्द को और बढ़ा सकता है। तो कंप्रेस लगाते हुए इसका सावधान रखना होता है। ऐसे ही आप स्नान में इन औषधियों का प्रयोग करा सकते हैं। बेसिकली जिन लोगों को लकवा मार जाता है उनके लिए स्नान बेस्ट होते हैं। कुष्ठ रोग हो, लकवा आ गया हो शरीर के किसी भी ऑर्गन में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना हो, हाथ पैर ठंडे रहते हो, विशेषकर पैर ठंडे रहते हो, तो आप स्नान में भी इनका प्रयोग करा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक औषधि के बारे में, इसका क्या कार्य क्षेत्र है और ये क्या क्या कार्य कर सकती है। स्क्रोफोल्सो ग्रुप जो है, बेसिकली अगर हम बुक्स देखते हैं तो उसमें लिखा है कि लसिका संस्थान संपूर्ण शरीर का। अब मजे वाली बात यह है कि लसिका संस्थान पूरे शरीर में फैला है, चाहे वो राइट पार्ट हो चाहे लेफ्ट पार्ट हो। तो आपके शरीर में जहां कहीं भी लसिका संस्थान संबंधी दिक्कतें आएंगी, हम स्क्रोफोल्सो 1 का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आपके खोखले ऑर्गन हैं उनके लिए भी आप S1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आमाशय, आंतें, पाचन तंत्र। यहां पर यकृत भी लिखा हुआ है, लिवर भी लिखा हुआ है, पर ये लिवर पे लसिका क्षेत्र पे काम करती है, रक्त क्षेत्र पर काम नहीं करती। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम हमारा, शारीरिक शक्ति पे काम करती है, शरीर की शक्ति को बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती है। इस औषधि का प्रयोग आप सभी प्रकार की रोगों में कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के रोगों में इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेमेडी का नाम दिया जा सकता है। यह ध्यान रखना है कि अगर ये किसी को सूट ना करे तो S1 के स्थान पर S2 का प्रयोग करना है। या आप प्रकृति को देख लीजिए, अगर रक्त प्रकृति है S2 का प्रयोग कीजिए, रस प्रकृति है तो S1 का प्रयोग कीजिए। इसका कार्य है शरीर से हर प्रकार के विष को निकालना और शारीरिक दुर्बलता को दूर करना। ये पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो हमने 7 लेवल पे जानी थी, उन सबको रेगुलेट करने का काम करती है, भले ही ये शरीर में किसी भी स्थान पर हो। क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, बॉडी से टॉक्सिसिटी को निकालती है, तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की आदत, जिसे हम नशा भी कह सकते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी को बहुत ज्यादा नशे की आदत है, आप स्क्रोफोल्सो ग्रुप की औषधि, बेसिकली S1 अगर प्रयोग कराते हैं तो नशा छुड़ाने में बहुत जल्दी मदद मिलती है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 6 बूंद 6 बार S1 का प्रयोग करता है तो 20-25 दिन में उसकी नशे की जो आदत है लगभग 70% तक खत्म हो जाती है। पर ध्यान रखिएगा, जितनी तेजी से औषधि काम करती है उतनी ही तेजी से इसके असर भी खत्म हो जाते हैं। तो शुरू में आपको लगेगा ये नशा तो छूट गया 20-25 दिन में, पर आप देखेंगे 20-25 दिनों बाद, मतलब लगभग आप 1.5 महीने बाद देखेंगे वो व्यक्ति दोबारा से नशा कर रहा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में S1 ने टॉक्सिसिटी तो बहुत तेजी से निकाल दी, लेकिन जितनी तेजी से टॉक्सिसिटी निकली है शरीर उतनी तेजी से उसका दोबारा से निर्माण कर लेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो S1 के, केवल S1 के थ्रू ये सोचे कि मैं नशा खत्म कर दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। हमें कुछ लोग डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी ये देखा होगा S1 नशा बहुत जल्दी छुड़ाती है, लेकिन बाद में फिर नशे की इच्छा करने लगती है। ये जो औषधि है S1, ये अन्य सभी औषधियों के प्रभाव को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है, उसके दुष्प्रभाव हम बोल सकते हैं कि उनको खत्म कर देती है। किसी भी तरीके का नशा, बेहोशी,
आंतों में दर्द, जिसे हम आईबीएस के रूप में भी जान सकते हैं, कॉलिक पेन भी कह सकते हैं, गठिया का दर्द, बाएं का दर्द, पेट में दर्द, सर्दी, जुखाम, डायबिटीज, सेक्सुअल डिसेबिलिटीज और नया शुरू हुआ मोतियाबिंद, इन सब में S1 रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। S1 रेमेडी जो है वो नॉर्मली 9 प्रकार की औषधियों पौधों का मेल से बनी हुई औषधि है। यानी हमने S1 को बनाने में 9 विभिन्न प्रकार के पौधों का अर्क मिलाया है, जिसमें सबके 10-10 पार्ट लिए गए हैं। इसीलिए इन पौधों की जो खूबियां हैं वो सारी की सारी खूबियां S1 में पाई जाती है। ठीक है, ये जो 9 पौधे हैं इनकी डिटेल है, इस पे हम कल डिस्कशन करेंगे। आज हम S1 के बारे में कोई बात रह गई हो, कोई बातचीत पूछनी हो तो उस पर बात कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अगर किसी के पास S1 का कोई बेस्ट एग्जाम्पल हो नशा छुड़ाने के लिए या किसी और बीमारी के लिए, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। जी सपना जी। सर मैंने सुना है एक्चुअली। जी मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हम मेरे मेंटोर जो थे वो बता रहे थे। एक बार आई थिंक कि उनके पास कोई पॉइजन का कोई केस आया था कि किसी ने पॉइजन ले लिया था या वॉट एवर, इस तरह का कोई केस था। जी तो आई थिंक उन्होंने S1 और कोई इलेक्ट्रिसिटी उसको पूरा का पूरा बॉटल पिला दिया था, एंड उसकी जान बच गई थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये बचेगा नहीं। जी बट फॉर्चुनेटली उनके कोई रिलेटिव जानते थे कि ये इलेक्ट्रो में डॉक्टर है और उनके पास इसका इलाज होता है। जी तो वो सर के पास लेके आए थे, तो सर ने बताया था कि वो 10 मिनट के अंदर उठ के खड़ा हो गया था वो। जी बिल्कुल, ऐसा S1 की ये ताकत है। S1 बिल्कुल ऐसा जी करवा सकती है। जी जी। तो मैंने सुना है सर इसके बारे में, जी ये मेरे पास याद है, मुझे ये जी एग्जाम्पल एक था है। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सर मैम। इससे पॉइजन भी उतर जाता है ना? हाँ, ये उसी चीज की है। यहाँ पे बताया ना, जैसे नशा, हम्म जहर, बंदर हम्म काट ले, कुत्ता काट ले, सांप काट ले, हम्म बिच्छू काट ले, हम्म। सबके जहर को उतारने की ताकत रखती है ये। सर लेकिन सांप का तो बोलते हैं ना कि अगर कोबरा है या इस तरह के कोई भी बहुत ओवर जहरीले जो होते हैं, तो उनका जहर नहीं उतरता, ऐसा कहा जाता है सर। बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन S1 इन्हीं चीजों के लिए बनी है। वो ऐसा ओके। काम तो करने की ताकत रखती है। क्योंकि सर सांप का जो जहर होता है, मैंने सुना वो सीधे सीधे न्यूरॉन्स पर अटैक करता है, सीधे ब्रेन में जाता है वो। जी, इसके तो अंदर ब्रेन डेड जो होता है। जी, इसके अंदर जो एक रेमेडी है, जिसके हम्म। नाम से इसका नाम रखा गया है, ये आ, होम्योपैथी में। नक्स का। जी, हाँ। नाजा सर, होम्योपैथी। नाजा। नक्स सर का ना सर, नाजा मेरे को शायद मेडिसिन है ऐसा जी। याद है, इसमें शायद सर नक्स नाजा, का है। नाजा मेडिसिन कौन सी? तो नाजा नाजा तो सांप का मेडिसिन नाम सर होता जो है। है ना, हाँ नहीं, जी। नाजा मेडिसिन जाना है वो कोपरा के पॉइजन से ही तैयार की गई है सर। जी हाँ, नाजा थर्टी वो टू समथिंग होम्योपैथी करके की, कोई मेडिसिन आती है, वो जी करेक्ट। जी जी। होम्योपैथी आप सही मेडिसिन है बोल सर रहे ये। हाँ जी। हो। बेसिकली सर हम तो लोग इलेक्ट्रोपैथी में जो बात करेंगे तो इसमें आपकी नक्स वोमिका आती है। नक्स वोमिका तो है सर इसमें, जी, क्योंकि और S1 में नक्स वोमिका तो है ही है मेन सर। मेन रेमेडी है जी। और नक्स मेन रेमेडी वोमिका है, ही वो बिल्कुल रेमेडी है सर। जी, यही वो जी रेमेडी है सर, जो नशा निकालती है। बिल्कुल सर। हाँ जी, डिटॉक्सिफाई भी करती है सर बॉडी को डिटॉक्सिफाई ये। करती है। और जी इसकी सर। जो खासियत है वो यही है कि न्यूरॉन्स पे जाके काम करती है। बिल जी इसीलिए सर। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई आप लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, ताकि जो नए लोग हैं उनको पता लगे कि हाँ, इन मेडिसिन का कहाँ कहाँ और किस लेवल तक प्रयोग किया जा सकता है। सर हनी बी को दी थी सर मैं, हनी बी के बाइट को। अच्छा, हनी बी के काटने पर? यस सर, अच्छा रिलीफ आया था सर। उसके लिए जो अगर हनी वगैरह या कोई भी इंसेक्ट काटता है ना, उसके लिए एपिसमेल बड़ी इफेक्टिव है जी। जी, उनके लिए सर बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूज और इंटरनल सर दोनों, विद इन टू बिल्कुल थ्री मिनट्स में सर उसका इफेक्ट जो है ना जी, उसका पॉइजन का जो इफेक्ट है ना, वो इमीडिएटली खत्म कर देती है। क्योर हो जाएगा सर। जी 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 जी। और किसी मैंने का काफी तो पेशेंट्स को दी है सर ये। जी सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ पे पीली मक्खियां बहुत है, जो ये जिसको हम जी ततैया बोलते हैं। जी सर। अगर ये काट लेता है तो सूजन आ जाती है, जो 2 से 3 दिन तक बनी रहती है। यदि S1 का सर जिस आ, टाइम, हाँ जी सर सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर जी
अगर जी सर उस जी टाइम अगर साथ के साथ अगर एपिस मेल हाँ, प्लस एक्सटर्नल दी जाए ना जी लगाने के लिए उसी के ड्रॉप, जी जी बिल्कुल सर आप तो सर आपने स्वेलिंग अभी का कहा था ना कि निशान ही नहीं S1 सर, देने के स्पॉट भी नहीं बाद, डलेगा जी। जी। केवल किशन जी, एक मिनट, डॉक्टर सैयद कुछ कह रहे हैं। जी सर। सर अभी आपने कहा था कि S1 देने के बाद हम्म। 15-20 दिन के बाद फिर से वो नशा का आदी हो जाएगा, हाँ जी। तो उसके उस समय फिर हम क्या करेंगे, दोबारा क्या करेंगे? जैसे हमने S1 दिया उसको हम्म। और जब हमने दवा बंद कर दिया तो वो फिर से लेने लगा वो। हाँ जी, आपके साथ ऐसा हुआ है, घटना घटी? वही तो कह रहे हैं सर, आपसे पूछ रहे हैं। चलिए जी सर, इसके अंदर आपको धीरे धीरे ऊंचे डाइल्यूशंस पे लेके जाना होगा पेशेंट को। जी, हाई डाइल्यूशन में। हाई डाइल्यूशन पे धीरे धीरे ले जाइए, 10 डाइल्यूशन तक ले जाइए। उसके बाद जी वेनेरियो औषधि दीजिए। यदि वो वेनेरियो को पचा जाता है जी तब तो आप दवाई बंद कर सकते हैं। अगर नहीं पचा पाता तो आपको दोबारा से जी। इस सर्कल को रिपीट करना होगा। अच्छा, S1 की सर शुरुआत में क्या रखना है डाइल्यूशन, नशा छुड़ाने डाइल्यूशन के वन लिए? से वन से शुरू कीजिए, वन तुरंत खत्म करता है। जी ठीक है, अभी किसी की पीने की इच्छा कर रही है, आप उसे S1 पिला दीजिए। जी चाय पीना, जी कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा होना, ये सब खत्म कर देगी S1। जी जी ये नशा है एक तरह के, जी तो ये नशे को निकालती है शरीर में से। जी जी। जी ठीक सर, थैंक यू। वेलकम। हेलो सर। जी आयशा जी। दिल्ली के वो लोगों को सर मैं वो एक्चुअल डाइजेशन डिसऑर्डर क्यों होते हैं सर? एक्चुअल वहाँ का लंग के प्रॉब्लम बहुत होते हैं ना सर, पोल्यूशन से। हाँ जी। हेलो, रीजन बताइए सर। मैम, दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है और यहाँ पे जो मौसम का प्रभाव है, ये ड्राई प्रभाव है। कभी नमी हो जाती है, कभी ड्राइनेस आ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर लंग्स पे ज्यादा प्रेशर आता है। डाइजेशन वीक होता है तो बोले ना सर। दिल्ली के लोगों के लिए डाइल्यूशन वीक ज्यादा अच्छे रहते हैं। हाई डाइल्यूशन, ये जो फर्स्ट डाइल्यूशन है, सेकंड डाइल्यूशन है, ये यहाँ के लोग झेल नहीं पाते। तो यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरीके के डाइल्यूशन बनाए जाते हैं। ये ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। सर हॉट एरिया डाइल्यूशन ज्यादा यूज करना पड़ेगा, बोलते यूज पड़ेगा सर। कोल्ड एरिया में लाइट डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन ही अच्छा रहेगा सर। जी, ठंडे एरिया में कोल्ड डाइल्यूशन अच्छे, मतलब जो आपके लाइटर डाइल्यूशन से अच्छे रहते हैं। तो हम डाइल्यूशंस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 1 2 3, सेकंड 4 5 6, थर्ड 7 8 9। अगर आप कोल्ड में हैं तो 7 8 9 बेस्ट है। अगर आप दिल्ली जैसी जगह पे हैं तो 4 5 6 बेस्ट है। और यदि आप राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर हैं तो 1 2 3 बेस्ट है। इसके नहीं अलावा सर, आप आंध्र प्रदेश को एक्चुअल लाइटर एरिया, लाइटर ही अच्छा है सर। अब स्ट्रॉन्ग देते हैं आंध्र तो प्रॉब्लम हो रहा है सर। नहीं, ये मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, आंध्र प्रदेश में जो माहौल है वो गर्म है। एस लाइटर सर। हाँ, सॉरी, आपने ठीक कहा, माहौल गर्म है तो हमें ठंडे डाइल्यूशन यूज करने हैं। जहाँ यस माहौल सर। ठंडा होगा वहां पे गर्म डाइल्यूशन यूज किए जाएंगे। मैं उल्टा बोल गया था, ठीक है। ठीक है, और सर कोई? जो हम ड्रग एडिक्शन में देते थे ना, जैसे S1 हो गया सर। जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी जी सर, आवाज आ सर, रही है। जो अभी हमारी बात चली थी ड्रग एडिक्शन पे सर, जी। ड्रग एडिक्शन पे हाँ सर। हाँ सर जी। इसमें मैंने कुछ पेशेंट को S1 और वाइट, हाँ सेकंड डिल्यूशन S10 और येलो दिया था। जी। और मैंने ये D6 में दिया था सर। D6 में मैं सर D3 से ना जी, 3 हाँ 3 ड्रॉप ईच। ओके। तो इसमें सर मुझे रिजल्ट अच्छा मिला जी। आ, और सर कम से आप, कम उसको टाइम तो चला उसका 1 ईयर के करीब जी। अच्छा, पर वो पेशेंट क्योर हो गया सर। सर यहाँ पे जी एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी पेशेंट सर। की इच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर इच्छा है ठीक होने की हाँ तो पेशेंट ठीक हो बिल्कुल जाए। सर, बिल्कुल सर। नॉर्मली, हाँ, नॉर्मली जो केसेस आते हैं 80-90% हमारे पास ये आते हैं, पेशेंट ठीक नहीं होना चाहता, घर वाले कहते हैं जी दवाई दे दो। घर वाले कहते हैं बिल्कुल सर। जी, और वो पेशेंट को फिर दवाई भी प्रॉपर नहीं जा पाती। वो लेता ही नहीं सर। फिर जब जी। मैं ना जी सर, मेरे पास आया, फर्स्ट पेशेंट आया था, मैं कही मैं एफिडेविट लूंगा तेरे से, हाँ जी। कोर्ट में चलेंगे, जी। एफिडेविट लूंगा, तेरा ट्रीटमेंट फिर शुरू करूंगा। हाँ जी। और मैंने उसका एफिडेविट लिया जी। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम गारंटेड काम कर सकते हैं। क्या हमें पता है मैंने हमें कहा जी रिजल्ट तब मिलेंगे। तब शुरू करूंगा।
जी। भी हाँ वाकई तू कल को तू ना आया मंगा, तू कुछ और हो गया मंगा, तेरा एफिडेविट तो मेरे काम आएगा मैं क्या। हाँ, बहुत बढ़िया सर। आप अपने जो भी आपके रिजल्ट रहे S1 जी को सर। लेके आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मतलब जैसे जी फार्मूले सर। अगर आपको शेयर करना चाहते हैं तो हो सकता है किसी के कोई काम आ जाए, और नहीं ठीक तो है हम सर। धीरे धीरे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और खुद फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, मेरे बाकी पास यहाँ पे सर रोमेटेड अर्थराइटिस के पेशेंट थे जिनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया है, जी पर मैंने उनको रिप्लेसमेंट होने नहीं दिया सर। बहुत अच्छा सर। उनके 5 लाख के करीब थे। हाँ जी। मैंने बोला जी मैंने आपके 70,000 रुपए लूंगा जी मैं, अगर फर्क ना पड़ा तो सारी पेमेंट रिटर्न है जी। बिल्कुल सर, अगर हम इतने कॉन्फिडेंटली से काम करें तो लोग हमारी पैथी को रिस्पेक्ट भी देंगे, और मजे वाली बात यह है कि और पैथियों की तुलना में इसके रिजल्ट बेहतर है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया मैंने कि जाना जहां मर्जी चले जाओ, 5 लाख लगा लो जी, जी पर मैं तो आपसे 70,000 मांग रहा हूँ, वो भी गारंटी दे रहा हूँ अपनी, जी 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 जी। और रिटर्न पेमेंट करूंगा। अगर ना फर्क पड़ा 1 साल मेडिसिन खानी है आपने मेरे से जी। हम्म। वो सर ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सर, आराम बिल्कुल आता है। 3 पेशेंट तीनों ठीक हैं सर। हम्म। उनको 2 साल हो गए सर, कोई ऑपरेशन कराने के, मैं क्या ब्याज में ही ठीक हो जाओगे आप। हाँ जी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। जी सैयद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जी नहीं सर, बस मैं सुन रहा था। ओके, आपका माइक खुला हुआ था इसलिए पूछा था मैंने। जी और जी कोई जी। कुछ कहना या पूछना चाहेगा? चलिए, आज का हमारा टाइम हो गया, फिर हम लोग कल मिलते हैं और S1 के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू गुड नाइट ऑल। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट सर जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट।